इन दोनों लड़कियों को इस बंकर से 4 साल बाद निकाला गया। ये है 14 साल की काट्या और ये है 17 साल की लीना और ये है विक्टर मुखो, जिसने इन दोनों लड़कियों को इस बंकर में बंद रखा था। इसने इन दोनों के साथ वो किया जो ये करना चाहता था। He did spoil their life। जब पुलिस को इस सीक्रेट बंकर का पता चला तो they were completely shocked। ये दोनों लड़कियां 20 फीट अंडरग्राउंड थी और जब इन्हें निकाला गया तब ये दोनों बहुत ज्यादा वीक और थकी हुई लग रही थी और साथ ही ये दोनों अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी भी दिख रही थी। इसमें से एक लड़की लीना जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो इतना ज्यादा वीक थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो 4 साल तक एक बंकर में बंद थी जहाँ ना तो उन्हें प्रॉपर सनलाइट और ना ही प्रॉपर फूड मिल रहा था। और ये आदमी विक्टर उनके पास रोज आता खुद को सेटिस्फाइड करने की। That was real help for those girls। उस बंकर से निकलने के बाद भी लड़कियों को कुछ टाइम लगा ये समझने में कि अब वो पूरी तरीके से आजाद है। जब वो दोनों पूरी तरीके से नॉर्मल हुई तब जाकर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया कि 4 साल तक उस बंकर में उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। काट्या मार्टिनोवा ने तो इस इंसिडेंट पे एक बुक भी लिखी। So let's know about the terrible detail of this case, 4-year hostage in a bunker। ये स्टोरी स्टार्ट होती है सितंबर 2000 में जब 14 साल की काट्या फर्स्ट टाइम डिस्को जाने का प्लान बनाती है। इस टाइम पे काट्या बहुत यंग थी। वो नॉर्मल बच्चों की ही तरह स्कूल जाया करती, बाकी बच्चों की तरह उसे भी डॉल के साथ खेलना पसंद था। रशिया का एक छोटा सा सिटी रिजान जहाँ पे काट्या पली बड़ी थी। काट्या की मॉम एक सेल्स वुमन थी एंड उसके फादर एक फैक्ट्री में जॉब किया करते थे और काट्या की एक बड़ी बहन भी थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो काट्या एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करती थी एंड दैट्स व्हाई शी वाज सो काइंड। काट्या बहुत एक्साइटेड थी जब उसके दोस्तों ने डिस्को जाने का प्लान बनाया था। 17 साल की लीना काट्या की बड़ी बहन की दोस्त थी। काट्या अपनी बड़ी बहन के साथ डिस्को जाने वाली थी बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया एंड 17 साल की लीना जो कि काट्या की बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी वो उसके साथ डिस्को जाती है। वहाँ वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। काट्या का फर्स्ट टाइम था किसी अडल्ट डिस्को में, इसलिए वो वहाँ बहुत इंजॉय करती है। काट्या के लिए ये सब एडवेंचर से कम नहीं था बट देर हो रही थी और रात के 10 भी बजने वाले थे। जब काट्या को लगता है कि बहुत देर हो रही है तो वो दोनों अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल्स भी इतने कॉमन नहीं थे इसलिए ये दोनों अपने घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाती है और ना ही ये कह पाती है कि कोई पिक कर ले इन्हें यहाँ से, तो इसलिए ये लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती है। बट सिटी बस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, उसमें इतना ज्यादा भीड़ था कि ये दोनों लड़कियां उसमें चढ़ ही नहीं पाती है। बट कुछ ही देर बाद इन दोनों के पास एक कार आकर रुकती है। कार में 2 लोग बैठे हुए थे और वो लोग काट्या और लीना को लिफ्ट ऑफर करते हैं कि अगर ये दोनों लड़कियां चाहे तो वो उनके घर तक ड्रॉप कर सकते हैं। 17 साल की लीना हाँ कर देती है क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका था और ये दोनों को जल्दी ही घर पहुंचना था। काट्या के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो लीना को ही फॉलो करती है। बट उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी मिस्टेक उन्हें एक बंकर में 4 साल के लिए कैद कर देगी। कार में बैठने के बाद वो दोनों अपने घर का एड्रेस बताती है बट वो दोनों अपने घर कभी पहुंचती ही नहीं है। इनफैक्ट ये इंसिडेंट उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाती है। जो कार को ड्राइव कर रहा था उसका नाम विक्टर था और जो उसके साथ था उसने अपना नाम लीसा बताया। उन दोनों लड़कियों को ये दोनों में कुछ भी खराब नहीं लग रहा था, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। और फिर रास्ते में उन दोनों ने कार को रोका। कार से उतरकर लीसा पास की दुकान से चॉकलेट और ड्रिंक्स खरीदती है। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को ऑफर करती है और लड़कियां भी मना नहीं कर पाती है। जब काट्या बोलती है कि वो ड्रिंक नहीं करती तो लीना उसे पानी का बॉटल ऑफर करती है। इस टाइम पे दोनों लड़की बहुत ही ज्यादा वीक एंड ड्राउजी फील करने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्टर ने उनके ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। और फिर ये लोग ड्राइव करते करते एक सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पे लीसा काट्या को कार से उतारकर एक गैराज में ले जाती है। उसके बाद वहाँ पे विक्टर आता है और वो काट्या का रेप करता है और इन सब के बाद उन दोनों लड़कियों को बेसमेंट में ले जाया जाता है जहाँ पे उन्हें एक टाइनी बंकर में रखा जाता है और उस बंकर के पास एक छोटा सा रूम भी था जहाँ पर विक्टर उन दोनों के साथ एक एक कर रेप करता।
काट्या और लीना को लगता है कि नेक्स्ट डे विक्टर उन्हें घर जाने देगा, क्योंकि ये चीज उनके लिए इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था कि अब ये बंकर ही उनके लिए घर है अगले 4 सालों के लिए। विक्टर उन्हें उस बंकर में लॉक कर देता है। स्टार्टिंग में लड़कियां बहुत चिल्लाती है, वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, वो लोगों से हेल्प भी मांगती है, बट क्योंकि ये बंकर अंडरग्राउंड था और बेसमेंट में बना हुआ था, इसलिए वहाँ पे दूर दूर तक उनकी आवाज नहीं जाती थी और ना ही वहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान रहता था जिनको वो मदद के लिए बुला सके। लड़कियों का चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस बंकर से उनकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस बंकर को इसी तरीके से डिजाइन ही किया गया था। बंकर के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, वहाँ का एरिया बहुत ज्यादा खाली था। अब धीरे धीरे इन लड़कियों को भी समझ आने लगा था कि अब इनके हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला है। विक्टर आता और इन्हें खाना पानी देकर चला जाता और उन्हें ये एक एक करके बुलाता और सेक्सुअली असॉल्ट करता। स्टार्टिंग में दोनों लड़कियां बहुत फाइट भी करती है, वो दोनों विक्टर को रेजिस्ट भी करती है, बट फिर विक्टर उन दोनों लड़कियों को धमकी देता है कि अगर वो उन्हें अपोज करती है तो वो इस बंकर का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देगा और वेंटिलेशन भी, जिससे वो दोनों लड़कियां उसमें सफोकेशन से मर जाएगी। वो हमेशा अपने साथ एक नाइफ लेके आता उन्हें डराने के लिए और कभी कभी उन्हें फिजिकली हिट भी करता। विक्टर सिर्फ दिन में एक बार इन्हें खाना देता। खाना प्रॉपर ना मिलने की वजह से इन दोनों की बॉडी डे बाय डे वीक होते जा रही थी। इनमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बचती है कि ये उनसे फाइट कर सके। इस बंकर में रनिंग वाटर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। विक्टर उन्हें एक बकेट देता जिसमें वो पानी देता और दूसरा बकेट वो खाली देता ताकि वो उसे एज अ टॉयलेट यूज कर सके। इन दोनों लड़कियों की लाइफ डे बाय डे हेल बनते जा रही थी। उन दोनों ने एक बार प्लानिंग भी की विक्टर को मार के भागने का, बट उस बंकर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो विक्टर को मार सके। विक्टर उसे गिनती के कुछ सामान ही दिया था, जैसे कि एक छोटा सा नाइफ, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक कुकिंग पॉट, ताकि इमरजेंसी में वो कुछ खाने का बना सके। एक बार तो काट्या और लीना ये प्लान करती है कि विक्टर को फ्राइंग हॉट पैन से मारेंगे, बट ये प्लान उनका कभी इनैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि विक्टर फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग था। विक्टर इन्हें कभी कभी बेडशीट और कुछ कपड़े दे दिया करता, क्योंकि बंकर में पानी नहीं था, इसलिए वो दोनों खुद को वॉश नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दोनों की स्किन और बाल डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही दिन निकलते जा रहा था। लीना और काट्या भी अपने बाहर निकलने का होप को खोते जा रही थी, मानो तो उन दोनों ने विक्टर के सामने सरेंडर ही कर दिया था। वो दोनों फिजिकली इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि अब बाहर निकलने का भी प्लानिंग नहीं करते थे। धीरे धीरे उन दोनों लड़कियों ने विक्टर की सारी बातें मानना शुरू कर दी थी, ताकि उन्हें जीने के लिए वो बेसिक चीज मिल सके, खाना और पानी। अब विक्टर भी थोड़ा थोड़ा काइंड होने लगा था। वो न्यू ईयर के टाइम पे लीना और काट्या के लिए कुछ चॉकलेट और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लेके आता, जैसे शैम्पू, लोशन एटसेट्रा, और साथ में कुछ बर्तन भी। वो लीना के लिए इंग्लिश बुक लाया था और काट्या के लिए स्केच बुक्स एंड क्रेयॉन्स। और फाइनली उन लोगों के पास करने के लिए कुछ था। लीना इंग्लिश सीखने लगी थी और काट्या ड्राइंग करने लगी थी। उन दोनों के पास सिर्फ 3 ही चीज थे, सीजर, कॉटन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बट इन सिचुएशन के बावजूद भी लीना को एक हेल्दी बेबी होता है। विक्टर नेक्स्ट डे आता है और वो उन दोनों से उस बच्चा को मांगता है, बट लीना और काट्या नहीं देती है और वो बच्चा 2 महीना तक लीना और काट्या के साथ ही रहता है। फिर एक सुबह जब वो दोनों उठती है तो बच्चा मिसिंग होता है। विक्टर बच्चा को ले जाता है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के एंट्रेंस पे छोड़ आता है। नेक्स्ट ईयर लीना फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और ये स्टोरी वापस से रिपीट होता है। इस बार भी एक लड़के का जन्म होता है और इस बार ये बच्चा 4 महीने के लिए इन दोनों के साथ रहता है। इसके बाद वो लोग इस बच्चे को विक्टर को दे देते हैं एंड विक्टर वापस से इस बच्चा को वहीं छोड़ आता है जहाँ उसने पहले वाला को छोड़ा था। लीना और काट्या को बाद में पता चलता है कि एक रिच फैमिली ने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। लीना बच्चों को मिस करती है, बट वो ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो उन दोनों बच्चों को अच्छी लाइफ मिलेगी। लीना को इस बात का कभी पता नहीं चलता है कि वो बच्चे कहाँ हैं और किसके पास हैं। काट्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब वो उस बंकर में आई थी तब उसकी उम्र 14 साल थी। उसकी पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे और बंकर में प्रॉपर तरीके से फूड ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी डेवलप नहीं हुई थी, तो वो इस 4 साल में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई।
बट लीना जब इस बंकर में आई थी तब उसकी उम्र 17 साल थी और वो फिजिकली डेवलप थी और वो ऑलरेडी 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और वो अब थर्ड टाइम प्रेग्नेंट थी। लीना इस बार विक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट वो उसे इस बार छोड़ दे, बट वो नहीं मानता है। काटिया लीना से कहती है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें वो सब करना होगा जो कि विक्टर कहता है। उन्हें विक्टर की सारी बातें मानना होगा और ये ट्रस्ट दिलाना होगा कि अब वो यहाँ से भागना नहीं चाहती। काटिया उस बंकर के गंदी दीवारों पे कुछ कुछ पेंट करती ताकि उनके मन में कुछ होप बचा रहे। विक्टर कौन था और उसने इन दोनों लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें विक्टर का पास्ट जानना पड़ेगा। विक्टर का जन्म रसिया के एक छोटे से टाउन एस्कोपिनो में हुआ था। वो फैक्ट्री में एज अ मैकेनिक काम करता था। वो एक अच्छा एम्प्लॉय था, इसलिए लोग भी उसे अच्छा इंसान समझते थे। बट विथ गर्ल्स उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो जो भी लड़की से क्लोज होता वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती। ये सब के वजह से वो एक इनसिक्योर पर्सन बन गया था। जब वो 26 साल का था तब उसने शादी की और शादी के 3 महीने बाद ही उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद विक्टर कभी भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा। वो अपनी माँ के साथ गांव रहता और उसने गांव में ही अपने घर के पास एक सीक्रेट बंकर बनवाया। उसे करीबन 3 साल लगता है अपने ही गैराज को खोद कर बंकर बनाने में। इस बंकर को इस तरीके से बनाया गया था ताकि ये किसी के नजरों में ना आए। चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ से घिरा हुआ। विक्टर ने उस बंकर में सभी जरूरत के सामान रखा था, जैसे कि 2 बेड, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, बट उसने कहीं भी नल नहीं लगाया था। काटिया और लीना से पहले भी विक्टर ने वहां पे उस बंकर में एक लड़की को रखा था, बट वो किसी भी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो गई। वो बच तो गई बट उसने कभी पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये बात बाहर नहीं आया। अगर वो पुलिस में चली जाती तो शायद काटिया और लीना के साथ ये नहीं होता। इसके बाद विक्टर और ज्यादा अलर्ट हो गया था। लीना और काटिया को ऑलमोस्ट इस बंकर में 6 मंथ हो चुके थे। किडनैपिंग के 6 महीने बाद लीना जो कि 17 साल की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लीना को ये रियलाइज हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो वो विक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे, बट विक्टर उसे नहीं छोड़ता है और इसका रिजल्ट ये था कि लीना को उस अनहाइजीनिक प्लेस पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ता है विदाउट एनी मेडिकल केयर एंड मेडिसिन। विक्टर ने बस उन दोनों को एक बुक दे दी थी गायनेकोलॉजिस्ट का, जिसको काटिया ध्यान से पढ़ती है ताकि वो लीना का हेल्प कर सके। इसलिए वो दोनों अब विक्टर की बात को मानने लगते हैं। विक्टर भी अब इन दोनों लड़कियों से बोर हो चुका था और अब वो तीसरी लड़की को यहाँ लाना चाहता था। वो अब सोचना ही बंद कर दिया था कि अब ये लड़की कहीं भाग भी सकती है और अब वो थर्ड विक्टिम की तलाश में था। काटिया और लीना भी अब ऐसा शो करती है कि अब वो वहां से नहीं भागना चाहती। एक दिन विक्टर काटिया को बाहर लाता है ताकि वो शार ले सके एंड नेक्स्ट डे भी वो काटिया को बाहर लाता है और एक नई लड़की से मिलवाता है जिसको उसने अपना रूम रेंट पे दिया था। विक्टर काटिया से कहता है कि वो इस लड़की को स्लीपिंग पिल्स देने में उसकी मदद करे। थर्ड लड़की एक स्टूडेंट थी जो कि विक्टर का रूम रेंट पे लेने आई थी। अब वो उस लड़की को भी उस बंकर में बंद करना चाहता था। विक्टर काटिया को एक रिलेटिव कहकर न्यू लड़की से मिलवाया था, बट उस लड़की से मिलने से कुछ देर पहले काटिया एक लेटर लिखती है। काटिया ने उस लेटर में सब कुछ लिखा था, अपना नाम, एड्रेस और ये भी कि विक्टर उसके कोई अंकल नहीं है बल्कि उसने उसे वहां पे किडनैप करके लाया है। उसने सभी इंपॉर्टेंट चीज लेटर में लिख दिया था एंड लास्ट में वो रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस में कांटेक्ट करे और उस दिन काटिया छुपके से उस लड़की के बैग में वो लेटर रख देती है। उस दिन विक्टर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि वो लड़की थोड़े देर में ही वहां से चली जाती है। काटिया वापस बंकर में आ जाती है और अब वो दोनों वेट करते हैं और यही सोचते हैं कि क्या वो लड़की इनकी हेल्प कर पाएगी, क्या वो पुलिस में कांटेक्ट करेगी। 4 मई 2004 लीना और काटिया को एक आवाज आती है, गर्ल्स आर यू अलाइव। पुलिस दोनों लड़कियों को रेस्क्यू कर चुकी थी। दोनों लड़की बहुत खुश थी। दोनों इतने दिनों बाद सनलाइट को देख रहे थे। पुलिस भी शॉक थी कि इस बंकर का किसी को पता कैसे नहीं था। लड़कियां बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। लीना तो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।
वो दोनों अपने पेरेंट्स को देखकर जोर से हग करती है। लीना और काटिया 4 मई को अपना सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट करती है। विक्टर को 17 साल की सजा सुनाया जाता है। इस बात पर विक्टर का कहना था कि उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली है, उसने तो किसी का मर्डर नहीं करा, उसने तो कुछ ऐसा क्राइम भी नहीं किया। इनफैक्ट उसका तो ये कहना था कि वो उन दोनों लड़कियों को खाना भी देता था खुद के खर्चों पे। विक्टर को ये सब करने के बाद जरा भी गिल्ट फील नहीं हुआ। लीजा, जिसने विक्टर की हेल्प की थी उन लड़कियों को किडनैप करने में, उसे 5 साल का जेल होता है। विक्टर जहाँ काम करता था वहाँ के लोग ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे कि विक्टर ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि विक्टर का इमेज वहाँ बहुत ज्यादा डिसेंट और काइंड हार्टेड था। लीना तीसरे बार बच्चे को जन्म देती है, बट इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि इस बच्चे की बर्थ प्रोसेस में ही डेथ हो गई थी। लीना इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि उसे साइकेट्रिक्स के पास जाना पड़ता था। उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते थे। लीना ने कभी भी अपने बच्चों से मिलने की कोशिश नहीं की। जब उन दोनों को रेस्क्यू किया गया उसके 4 साल बाद उन दोनों ने दोबारा उस बंकर को रिविजिट किया। अंदर जाने के बाद उन्होंने अपने सामान और पेंटिंग्स को देखा और वो उन बंकर में बीते 4 साल को याद करती। रेस्क्यू के बाद काटिया अपने स्कूल को दोबारा से ज्वाइन करती है। काटिया ने इस इंसिडेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी है। इस हॉरिबल इंसिडेंट के बाद भी वो दोनों अपने जीने का होप नहीं छोड़ी। काटिया कहती कि जब भी वो डिस्टर्ब होती, जब भी वो परेशान होती, उसका मूड ऑफ होता, तो वो उन बंकर में बिताए हुए 4 साल को याद करती एंड उसके बाद उसकी लाइफ इजी लगने लगती। इसके बाद काटिया ने शादी की और अब वो 2 बच्चों की माँ है और उसका लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी है। एंड लीना भी स्कूल में इंग्लिश टीचर बन गई एंड नाउ शी इज ऑल्सो हैप्पीली मैरिड। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।